हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर था आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसका पार्ट नंबर 2। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाकर के पार्ट 1 देख कर आइए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हम लोगों ने देखा था कि आपके इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि अब आप क्या करेंगे, जो आपके फर्स्ट जनरल इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाइए। ठीक है, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो आपकी कांग्रेस है इसका डोमिनेशन जो है वो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में आने वाला है। तो ये वही टॉपिक है जहाँ पर हम ये इन डिटेल वे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों के सामने जब हम लोगों ने रिजल्ट की बात की, तो जब आप लोगों ने इतना चैप्टर पढ़ लिया तो अब आपको भी ये चीज़ पता चल गया होगा कि हाँ भाई, कांग्रेस ही जीतने वाली है। ठीक है, तो ऐसा ही ये लोगों को भी लग रहा था कि जो रिजल्ट आने वाले थे ना फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के, उसकी वजह से कोई भी सरप्राइज नहीं था। क्यों? क्योंकि सबको यही लग रहा था कि भाई जो आपका आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है यही जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है ना ये आपका इनहेरिटर है नेशनल मूवमेंट्स का। ठीक है, जब हमारे कंट्री में नेशनल मूवमेंट्स वगैरह हो रहे थे तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हम लोगों को आज़ादी दिलाने में। ठीक है, ऑल्सो ये जो पार्टी है ये हमारे पूरे के पूरे कंट्री में स्प्रेड है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इसी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और एक कैरिस्मेटिक लीडर हैं हमारे इसी कांग्रेस में है। ठीक है, और ऑल्सो अगर हम बात करते हैं तो ये कांग्रेस कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, टूर वगैरह हमारे पूरी कंट्री का करते हैं। और जब फाइनल रिजल्ट आता है ना तो उसमें से जो कांग्रेस है ना वो 489 लोकसभा सीट्स में से आपका 364 सीट्स को जीत जाती है। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पर जो आपकी पार्टी होती है दैट इज़ योर कम्युनिस्ट पार्टी, उसको मात्र सिर्फ 16 सीट्स मिलती हैं। ठीक है, तो अब आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं कि कहाँ 364 सीट्स हैं और कहाँ आपकी 16 सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मैप दे रखा है जहाँ पर आप ये देख सकेंगे कि कांग्रेस का डोमिनेशन कहाँ कहाँ पर है। तो जब आप ये येलो स्टेट्स को देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस है आपकी। ठीक है, जो आपका केरल वाला है यहाँ पर आपकी दूसरी पार्टी है, इसकी अभी हम लोग स्टोरी समझेंगे। और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो ओवरऑल आप ये देखेंगे कि पूरे के पूरे इंडिया में आपकी कौन रूल कर रहा है? आपकी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो कांग्रेस होती है ना ये बहुत बड़ी विक्ट्री के साथ में जीतती है इलेक्शंस में। ठीक है, हर एक स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स के साथ ये जीतती है एक्सेप्ट 3 स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट में ये नहीं जीत पाती है। ये आपको इम्पॉर्टेंट, कहाँ कहाँ जीती है वो तो सबको याद है, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं जीते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पहला है आपका त्रावणकोर कोचीन, जो आज के टाइम पर आपका केरल वाला एरिया है, वहाँ पर ये नहीं जीतती है। मद्रास एंड उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीतती है। फिर भी यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कोएलिशन कांग्रेस जो है ये अपनी गवर्नमेंट को इन स्टेट्स में बना लेती है। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो आपकी कांग्रेस पार्टी है ना ये आपके नेशनल लेवल पर भी है, आपके स्टेट लेवल पर भी है। ठीक है, और इसी वजह से जो आपके जवाहरलाल नेहरू, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि जवाहरलाल नेहरू का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसी वजह से जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं ये हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे कंट्री के। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ओके, तो ऐसे ही जब हम लोग आगे की तरफ पढ़ना शुरू करते हैं तो 1952 से लेकर के 1962 का जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ऑल्सो अगर हम बात करते हैं तो सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन जो कि 1957 और 1962 में भी होते हैं, तो इसी अच्छी विक्ट्री के साथ में जो आपकी कांग्रेस है वो जीत जाती है। ठीक है, लोकसभा जो आपके इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें वो जीत जाती है और इसी पोजीशन के साथ में आपकी जो 3/4 ऑफ द सीट्स होती है वो उसको वो जीत जाती है। ठीक है, और कोई भी आपकी ओपोजिशन पार्टी जो थी वो 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स भी नहीं जीत पा रही थी कांग्रेस से। ठीक है, तो इतना टफ कंपटीशन उस टाइम पर हो गया था कांग्रेस का, यानी कि कांग्रेस को कोई हिला भी नहीं पा रहा था। ओके, इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं कांग्रेस जो होती है ना, अब स्टेट असेंबली इलेक्शंस में क्या होते हैं, कहीं कहीं एरिया में जो कांग्रेस होती है वो आपकी मेजॉरिटी के साथ में नहीं जीत पाती है, जिसका एक स्टोरी है केरला में। ठीक है, 1957 में जो आपकी केरला होता है वहाँ पर कांग्रेस नहीं जीत पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सीपीआई होती है ना वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो अब जो कांग्रेस है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर 4 कैंडिडेट्स में से जो आपके 3 कैंडिडेट्स हैं वो आपके कांग्रेस पार्टी की ही थे, यानी कि 4 सीट्स में से 3 सीट्स जो थे वो आपके कांग्रेस, इतना टफ कंपटीशन जो था वो हो गया था। ठीक है, तो कांग्रेस को जब इलेक्शंस होते थे ना, तो कांग्रेस को सीट्स तो मिलती थी, बट 50% ऑफ द वोट्स भी कांग्रेस नहीं जीत पाती थी। ये क्या मतलब है, यानी कि जब हमारा इलेक्शन हुआ था 1952 का, तो कांग्रेस ने आपका 74% ऑफ द सीट्स जीती थी, बट वोट आपके सिर्फ और सिर्फ 45% जीती थी। कायदे में बात तो ये होती है कि जितने परसेंट आपके वोट्स होंगे उतने ही परसेंट आपको सीट्स मिलेंगी। ठीक है, मान लो अगर आपने 50 वोट्स जीते हैं तो आपको 50 सीट्स मिलेंगी, लेकिन ये सिस्टम हमारे इंडिया में फॉलो नहीं होता है। कुछ कुछ कंडीशंस में हमारा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, वो फॉलो होता है। लेकिन इलेक्शंस में हम लोग कौन सा आपका सिस्टम को यूज़ करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों को 50% से वोट से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप दूसरी पार्टी से ज़्यादा वोट ले आए हैं ना, तो आप जीत जाएंगे। इसी वजह से अगर आप फर्स्ट जनरल इलेक्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीट्स कितनी जीती हैं, 74%, सबसे ज़्यादा, लेकिन वोट्स कितने, 45%। जो सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो आपके वोट्स के मामले में जो दूसरे नंबर पर थी, उसने आपका 10% ऑफ द वोट सिक्योर किए थे। ठीक है, बट आपकी 3% सीट्स भी नहीं जीत पाई थी, तो इस बात को आपको याद में रखना है। ठीक है, तो यही जो इलेक्शंस का सिस्टम है वो हमारे कंट्री ने अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारी कंट्री में नहीं है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो थी वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब आपको एक बॉक्स दे रखा है जहाँ पर हम लोगों ने कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया था कि अब हम केरला की स्टोरी पढ़ने वाले हैं कि केरला में आपकी जो कांग्रेस है वो नहीं जीत पाती है। ठीक है, 1957 में जब इलेक्शंस होते हैं, जो कांग्रेस होती है वो हार जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी होती है ना, ये आपकी केरला में बड़े सीट्स के साथ में, बड़े नंबर ऑफ सीट्स के साथ में जीत जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, 126 सीट्स में से 60 सीट्स जो होती हैं विद द हेल्प ऑफ 5 इंडिपेंडेंट्स, जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है ये जीत जाती है। ठीक है, ऑल्सो जो गवर्नर जो होते हैं आपके जो आपके गवर्नर होते हैं वो किसी लीडर को अपॉइंट करते हैं, वो इनवाइट करते हैं आपके EMS नंबूदरी पद को आपके लीडर के तौर पर। ठीक है, ऑल्सो वर्ल्ड में ये पहली बार हो रहा था जहाँ पर आपके डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू कोई ओपोजिशन पार्टी जो है ये आपकी पावर में आई है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो स्टेट था ना केरला, ये कांग्रेस के हाथ से निकल गया था, जिसकी वजह से जो कांग्रेस पार्टी थी आपका लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, जब CPI पावर में आती है ना, तो वो क्या क्या पॉलिसीज़ के प्रॉमिस करती है, रेडिकल पॉलिसीज़ के, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ के। ठीक है, अब फिर क्या होता है, 1959 में जो आपकी कांग्रेस पार्टी होती है वो तो सेंटर पे तो कांग्रेस ही है, ये क्या करती है, ये आपकी केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है अंडर द आर्टिकल ऑफ 356। ठीक है, जो कि होता है प्रेसिडेंशियल रूल लगा देती है। ठीक है, इसी वजह से ये जो डिसीज़न है ना, ये आज भी अगर आप CPI के स्टेटमेंट्स को सुनेंगे तो CPI आज भी बोलती है कि उस टाइम पर जो आपकी इमरजेंसी पावर्स थी ना कांग्रेस की, उसने उसको मिसयूज़ किया था। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये जो लीडर्स वगैरह हैं आपके, ये खड़े हुए हैं क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी केरला की स्टोरी होगी। अब हम पढ़ते हैं आपका एक और पार्टी के बारे में, विच इज़ सोशलिस्ट पार्टी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि पहले जो कांग्रेस थी ना ये आपकी बहुत बड़ी थी, इसी के अंदर ही आपकी छोटी छोटी पार्टीज थी, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी थी। तो कांग्रेस ही आपका रूलिंग पार्टी का भी रोल प्ले करती थी और ओपोजिशन पार्टी का भी रोल प्ले करती थी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, जो आज हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, ये आपकी पहले कांग्रेस का ही पार्ट हुआ करती थी 1934 में। ठीक है, जो कि आपका ग्रुप था एक यंग लीडर्स का, जो कि रेडिकल और इगैलिटेरियन कांग्रेस की चाह रखने वाली थी।
ठीक है। 1948 में जब कांग्रेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देता है, जहाँ पर वो डुअल पार्टी मेंबरशिप को हटा देता है। डुअल पार्टी मेंबरशिप का मतलब क्या हो जाता है, मान लो कोई भी एक लीडर है, अगर वो 2 पार्टी में मेंबरशिप दे रहा है तो अब ये चीज़ वो नहीं कर पाएगा, उसको सिर्फ एक ही पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस टाइम पर 2 पार्टी, मतलब ये जो ड्यूअल मेंबर था, यानी कि अगर एक पार्टी तो वो अगर एक लीडर है तो वो एक ही पार्टी में रोल प्ले करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से 1948 में जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है कांग्रेस से आपकी हट जाती है और अपनी खुद की एक पार्टी बनाती है, विच इज़ सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब बहुत सारे जो इसके सपोर्टर्स थे वो इसकी परफॉर्मेंस से नाराज़ भी होते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टी है ना, ये अगर आप आज भी देखोगे तो सिर्फ छोटे एरियाज़ में ही आपको ये पार्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब थोड़ी सी आइडियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो जो आपके सोशलिस्ट लोग जो होते हैं ये आपके सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं और अक्सर ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कांग्रेस तो सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों के ऊपर ध्यान देता है, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर ध्यान देता है, जो आपके पीजेंट्स जो वर्कर्स हैं उनको इग्नोर करता है। ठीक है, लेकिन इनको झटका कब लग जाता है सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को, जब 1955 में आपके जो कांग्रेस है ना, ये आपका सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के गोल को डिक्लेयर कर देता है, यानी कि अब हम भी सोशलिज्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इनके पास कोई मौका तो रह नहीं गया है कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करने का। ठीक है, ऑल्सो अब इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था अपने आप को एज अ इफ़ेक्टिव लीडर दिखाने का। ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारे लीडर्स तो ऐसे थे जो कांग्रेस से अपनी दूरी बनाने लगे थे, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ भी करते थे और इससे थोड़ी सी दूरी भी बना ली थी। ऑल्सो अशोक मेहता, ठीक है, इन्होंने तो सिर्फ लिमिटेड कॉर्पोरेशन ही रखा आपके कांग्रेस के साथ में। ठीक है, जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी है ना, इसमें बहुत सारे स्प्लिट्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी पार्टीज़ जो है ये इसी सोशलिस्ट पार्टी से निकल कर आती हैं, जैसे कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी, द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये जो छोटी छोटी पार्टीज है आपकी सोशलिस्ट पार्टी से ही निकली हुई हैं। ऑल्सो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात कर लेते हैं। कभी MCQ फॉर्मेट में या फिर आपके मैच द फॉलोइंग करके इन लीडर्स को पूछा जा सकता है कि बताओ कौन से जो लीडर्स थे वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आपके जयप्रकाश नारायण हो गए, आपके अच्युत पटवर्धन हो गए, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, तो ये कुछ फेमस लीडर्स हो गए आपके सोशलिस्ट पार्टी के। ऑल्सो अगर हम इंडिया में अगर आप आज भी देखोगे तो बहुत सारे छोटी छोटी जो पार्टीज़ हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, ये सोशलिस्ट पार्टी से ही आपकी निकली हुई हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं आपका नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ठीक है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप आज कांग्रेस का सिंबल देखते हैं तो वो आपका होता है हैंड का सिंबल। ठीक है, डोंट जज माय ड्राइंग। ठीक है, तो वो होता है हैंड का सिंबल, लेकिन पहले आपके कांग्रेस का ये सिंबल हुआ करता था, तो आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई। ठीक है, तो अगर हम नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस की बात करते हैं तो इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री नहीं है जिसने वन पार्टी रूल्स को देखा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपको वन पार्टी रूल को देखा है, जैसे कि जिसमें आपके चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया। यहाँ के तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इस बात को अलाउ करते हैं कि यहाँ पर सिंगल पार्टी रूल होगा। ठीक है, जैसे कि म्यांमार, बेलारस, इजिप्ट, आपकी इरिट्रिया। ठीक है, यहाँ पर आपकी मिलिट्री और लीगल मेजर्स के थ्रू आपका वन पार्टी रूल होता है यहाँ पर। ऑल्सो कई साल पहले आपका मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान में भी वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट यानी कि वन पार्टी रूल रहा है। ठीक है, ऑल्सो अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैनी पार्टीज़ जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे उनका बस एक ही मोटिव होता था कि वो फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस जीतें, और कांग्रेस जो होती थी वो आपकी इसी तरीके से जीत जाती थी। ठीक है, ये उसी तरीके से सिमिलर है जहाँ पर जो आपका अफ्रीका होता था, अफ्रीका में भी आपकी एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो भी आपकी लगातार जीत रही थी। क्यों? क्योंकि इसने अपार्थाइड जो सिस्टम होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर आपके साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ में किया जाता था, उसको ख़त्म करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी वजह से जो लोग होते थे वो हर बार इसी पार्टी को वोट दिया करते थे, जैसे हमारे कांग्रेस के साथ में भी था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस जो कांग्रेस को मिल रही थी ना, ये क्यों मिल रही थी। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है ये पूछ सकते हैं कि बताओ ये जो कांग्रेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल रही थी इसके पीछे क्या राज था।
ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो कांग्रेस है ये आपका इनहेरिटर है नेशनल मूवमेंट्स का, यानी कि जब नेशनल स्ट्रगल चल रहा था तब बहुत सारे लीडर्स जो थे ये आपके फोर फ्रंट पे थे स्ट्रगल करने में, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया। तो इसी वजह से जब कांग्रेस जो पार्टी थी ये आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारी पार्टी जब पार्टी बनाने की सोच रही थी उसी टाइम पे जो कांग्रेस थी वो आपकी नंबर 1 पार्टी बन जाती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है फर्स्ट ऑफ दी ब्लॉक्स। कांग्रेस को फर्स्ट ऑफ दी ब्लॉक्स भी बोला जाता है, जहाँ पर बहुत सारी पार्टीज जो हैं ये अपनी पार्टी बनाने की सोच रही होती हैं, वहाँ पर कांग्रेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से अगर मैं देखूँ तो जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो पार्टी होती है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कंट्री में फैल जाती है, ये विलेज लोकल लेवल पर भी सिर्फ कांग्रेस चल रही होती है। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की अगर मैं बात करूँ तो जो कांग्रेस पार्टी है ना इसका जो नेचर है ये इंक्लूसिव नेचर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सब आपके जो रिच लोग हैं ये कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके हर सोसाइटी के हर एक लोग जो है ये आपके कांग्रेस को जो है उसमें आकर के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये इसी बात का प्रूफ देते हैं कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने लगातार 3 जनरल इलेक्शंस तक डोमिनेट किया, ठीक है। तो विद दिस पार्ट नंबर 2 यहाँ तक ख़त्म होता है। पार्ट नंबर 3 में हम लोग यहाँ से आपका शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप पार्ट नंबर 2 आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।